Assalamu alaikum students, how are you? I hope you will be fine. Today we start the factors and multiples for class 6 exercise number 3.1. Now let's start the lecture. फर्स्ट हमारे पास है फैक्टर्स। फैक्टर्स हम किसको कहते हैं, आइए देखते हैं। जब एक नंबर को किसी दूसरे नंबर के साथ डिवाइड किया जाए और रिमाइंडर ज़ीरो आए तो फर्स्ट नंबर को जिससे डिवाइड किया जाता है वो नंबर पहले नंबर का फैक्टर कहलाता है। यानी आसान अल्फाज में कोई भी एक नंबर जब किसी दूसरे नंबर के साथ इजीली डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर ज़ीरो आए तो वो नंबर पहले नंबर का फैक्टर होगा। यानी एक नंबर जिस नंबर के साथ इजीली डिवाइड होते जाएं और रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए तो वो एक फैक्टर होगा उस नंबर का। जैसे ये एग्जांपल है फैक्टर्स ऑफ 12। अब 12 के फैक्टर्स देखें, 12 कौन कौन से नंबर पर इजीली डिवाइडेबल है और रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए। अच्छा, यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है कि 1 और वो नंबर जिस नंबर के हम फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज़ आल्सो द फैक्टर्स ऑफ द नंबर 12। यानी 1 भी फैक्टर होगा हमेशा 12 का और 12 भी फैक्टर होगा 12 का। यानी जो नंबर गिवन है वो नंबर और 1 ये दोनों फैक्टर्स होंगे। इसके अलावा जो नंबर्स डिवाइडेबल होंगे वो फैक्टर्स होंगे इस नंबर के। जैसे अब ये 12 है, 1 पे डिवाइडेबल है, 2 पर डिवाइडेबल है, 3 पर, 4 पर, 6 पर एंड देन 12 पर। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीपल्स। मल्टीपल्स किसे कहते हैं? किसी भी एक नंबर का प्रोडक्ट उस नंबर के मल्टीपल्स कहलाते हैं। यानी जो नंबर हमें गिवन होता है उसको बार बार मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास नंबर्स आते हैं उनको हम मल्टीपल्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देख लें, मल्टीपल्स ऑफ 2। अब 2 के मल्टीपल्स हैं 2 2s are 4, then 2 3s are 6, 2 4s are 8, then 2 5s are 10। यानी 2 को मुख्तलिफ डिजिट्स के साथ, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ कंसेक्टिवली मल्टीप्लाई करते जाएँ तो जो नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे वो उस नंबर्स के मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, इसको इजी वे में आप ये कह सकते हैं कि जो नंबर गिवन है उसका इजीली आप टेबल जो राइट करते हैं वो उस नंबर के मल्टीपल्स होते हैं। जैसे ये मल्टीपल्स ऑफ 4 है, 4 8 12 16 20 24। अब ये चलते जाते हैं कंसेक्टिवली। नाउ लुक एट द एक्सरसाइज नंबर 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यानी अब जो नंबर हमें गिवन है इनके हमने फैक्टर्स राइट करने हैं। फैक्टर्स मीन कि इस नंबर को हमने चेक करना है किस नंबर पर इजीली ये डिवाइडेबल है और रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए हमारे पास तो वो इस नंबर के फैक्टर्स होंगे। आइए इसको कैसे सॉल्व करने हैं देखते हैं। द नंबर इज़ 21। यहाँ पे हम राइट करेंगे फैक्टर्स ऑफ 21। अब 21 देखें, ईज़िली 1 पर मैंने आपको बताया था कि 1 और जो नंबर गिवन है वो खुद ये दोनों नंबर्स तो मस्ट होंगे फैक्टर्स। देन इसके बाद आप चेक करेंगे कि ये कौन कौन से नंबर पर डिवाइडेबल है। तो ये 1 पर डिवाइडेबल है, देन 3 पर, देन 7, देन 21। ये इसका आंसर होगा। इस तरह हम यहाँ पे फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ 36। अब ये देखिए फैक्टर्स ऑफ 36 जो हमारे पास 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। अब 36 और 1 तो मस्ट होंगे। अब ये देखिए 2 पर किस तरह इसके फैक्टर्स बनेंगे। ये देखें 36 को जब हम 2 से डिवाइड करें तो ये देखें 2 1s are 2, 3 में से 2 कट किए 1 एंड ये वाला 6 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 16, 2 8s are 16। यानी 2 को 18 टाइम्स जब हम मल्टीप्लाई करें तो वो 36 हो जाता है। तो ये 2 पर भी डिवाइडेबल है क्योंकि रिमाइंडर ज़ीरो है। इसी तरह ये 3 पर भी डिवाइडेबल है, रिमाइंडर ज़ीरो है। तो ये 2 और 3 जो है ये आप इस मेथड से चेक करके इसके फैक्टर्स बना सकते हैं। इसके अलावा ये तो आपको ईजीली पता चल जाता है कि 4 9s are 36, 6 के टेबल पर भी 36 आता है, 9 के टेबल पर भी, 12 के टेबल पर, 18 के टेबल पर एंड देन 36 itself also. Now look at the question number 2. Write first 5 multiples of each of the following numbers. फर्स्ट 5 मल्टीपल्स यानी पहले 5 मल्टीपल्स आपने इन नंबर्स के राइट करने हैं। अब पहले 5 मल्टीपल्स क्या होंगे, मैंने आपको बताया था कि जो नंबर गिवन है उसको मोर टाइम्स जो है मल्टीप्लाई करते जाएँ आपस में, यानी उस नंबर के प्रोडक्ट को हम उस नंबर के मल्टीपल्स कहेंगे। आइए इसको कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। यहाँ पे देखें नंबर 3 मल्टीपल्स ऑफ 3, यानी फर्स्ट 5 हमने राइट करना है तो हम 5 नंबर्स राइट करेंगे। फर्स्ट 3 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, then 3 5s are 15। अब ये फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हैं 3 के, यानी मल्टीपल्स ऑफ 3
फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हो जाएंगे 3, 6, 9, 12 एंड 15। देन क्वेश्चन नंबर 2 इज़ 5 मल्टीपल्स ऑफ 5। अब फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं तो 5, 10, 15, 20, 25 यानी 5 1 are 5, 5 2 are 10, 5 3 are 15, 5 4 are 20, then 5 5 are 25. Now look at the question number 3. सेपरेट द ऑड एंड इवन नंबर। अब आपको छोटी क्लासेस में ही पता होगा कि ऑड नंबर और इवन नंबर्स किसे कहते हैं। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 पर इजीली डिवाइडेबल हो, रिमाइंडर 0 है, और ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 पर डिवाइडेबल नहीं होते। सॉरी, द फर्स्ट नंबर इज़ 135। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। 135 इज़ अ ऑड नंबर। कैसे आपको पता चलेगा? आप ये लास्ट नंबर चेक करेंगे। अगर लास्ट नंबर 2 पर डिवाइडेबल है देन इट इज़ अ इवन नंबर, और अगर ये 2 पर डिवाइडेबल नहीं है देन इट इज़ एन ऑड नंबर। ठीक है, अब लास्ट नंबर जो है 5 यानी वंस पर हमारा नंबर 5 है, तो 5 जो है वो 2 पर डिवाइडेबल नहीं होता, इसलिए 135 इज़ एन ऑड नंबर। देन है 342 यानी 342। अब लास्ट नंबर यानी वंस पे के प्लेस पर 2 नंबर, अब 2 जो नंबर है वो इजीली 2 के टेबल पर डिवाइडेबल है। देन 342 इज़ एन इवन नंबर। इसी तरह इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स भी सॉल्व होंगे। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 5। लिस्ट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन, यानी प्राइम नंबर्स हमने राइट करने हैं इन नंबर्स के दरमियान में। प्राइम नंबर्स किससे कहते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पर डिवाइडेबल होते हैं, इसके अलावा किसी और टेबल पर डिवाइड नहीं होते, और इन नंबर्स के दरमियान वाले हमने प्राइम नंबर्स फाइंड करने हैं। फर्स्ट है 10 एंड 50। 10 एंड 50 के दरमियान कौन कौन से प्राइम नंबर्स आ जाते हैं, इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। प्राइम नंबर बिटवीन 10 एंड 50 इज़ 11। अब देखें 11 अपने सिर्फ टेबल पर डिवाइडेबल है, इसके अलावा किसी पर नहीं। देन 13, देन 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 एंड 47। अब 50 के दरमियान तक लिखने थे और 10 से अबव लिखने थे, यानी 50 से कम और 10 से अबव। तो ये देख लें 11 से स्टार्ट हो रहा है और 47 पर ये क्लोज हो रहा है, और सिर्फ प्राइम नंबर्स राइट करने हैं, यानी वो नंबर्स जो सिर्फ अपने टेबल पर डिवाइडेबल हों, इसके अलावा किसी टेबल पर वो डिवाइड ना हो। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 5। लिस्ट ऑल नंबर्स लेस देन 100 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 10। यानी तमाम उन नंबर्स की लिस्ट हमने राइट करनी है 100 से कम हो जो नंबर, और मल्टीपल्स हों 5 और 10 के भी, यानी 5 और 10 के मल्टीपल्स राइट करने हैं, लेकिन लेस देन 100 यानी 100 से कम नंबर्स राइट करने हैं। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखें। पहले हम मल्टीपल्स ऑफ 5 राइट कर लेंगे, क्योंकि हमने 100 से कम नंबर्स राइट करने हैं, तो इसलिए हम इसको 95 पे क्लोज कर देंगे। मल्टीपल्स ऑफ 5 यानी 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, देन 95। ठीक है, देन है मल्टीपल ऑफ 10। अब मल्टीपल्स ऑफ 10 में 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90। अब 100 से कम लिखने हैं तो ये 90 पे क्लोज हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम इस तरह सॉल्व करेंगे, और इस मेथड के बाकी क्वेश्चन भी इसी मेथड से सॉल्व होंगे। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 7। राइट ऑल कॉम्पोजिट नंबर्स लेस देन 20। अब कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं? जो ओनली 2 टेबल्स पर डिवाइडेबल हो, वो नंबर्स जो सिर्फ 2 टेबल्स पर डिवाइडेबल हो। एक तो वो अपने टेबल पर, इसके अलावा वो किसी और टेबल पर डिवाइडेबल हो, यानी 2 से ज़्यादा टेबल पर वो डिवाइडेबल ना हो, वो कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? राइट ऑल कॉम्पोजिट नंबर लेस देन 20। ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर लेस देन 20 इज़ 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16 एंड 18। अब 20 से लेस देन लिखने थे तो ये 18 पर यहाँ पे ये क्लोज हो जाएगा। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ राइट 5 कंसेक्टिव कंपोजिट नंबर जस्ट बिलो 50। यानी 50 से नीचे कंपोजिट नंबर 5 कंसेक्टिव यानी 5 कॉन्टीन्यूसली नंबर आपने ऐसे लिखने हैं जो 50 से पहले वाले हों, यानी 50 से पहले 5 कंसेक्टिव कंपोजिट नंबर्स आपने राइट करने हैं। वो कैसे आप राइट करेंगे? यहाँ देखें 5 कंसेक्टिव कंपोजिट नंबर्स जस्ट बिलो 50। अब 50 से कम वाले नंबर स्टार्ट करने हैं हमने, तो वो 44, 45, 46, 48 एंड 49। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 इज़ राइट ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 15। अब यहाँ पे हमने प्राइम नंबर्स राइट करने हैं 15 से कम, यानी 15 से
छोटे तमाम प्राइम नंबर्स वो नंबर्स जो सिर्फ अपने टेबल पर डिवाइडेबल हों, इसके अलावा किसी टेबल पर डिवाइडेबल ना हो। आज की एक्सरसाइज हमने कंप्लीट सॉल्व कर ली। आई होप आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट लेक्चर का वेट करें। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू नोटिफिकेशंस। सी यू देन। अल्लाह हाफिज़। Viewers, please subscribe my channel and press the bell icon for my new notifications. Thank you.